हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे लेकर सबको जानेंगे। शुरुआत से लेकर आज निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कुछ खास देखने को नहीं मिला है। गैप अप जरूर हुआ बट ठंडी शुरुआत ही रही ओवरऑल। बाकी जो क्लोजिंग भी हुई है वो भी एकदम फ्लैट हुई है। जहां पे हमने मंडे को क्लोजिंग दी थी एक्जैक्टली वहीं पे क्लोज होता हुआ दिखा है। तो अब कहीं ना कहीं जो हर्डल अब निफ्टी में दिख रहा है वो कहीं ना मुझे अब 25,300 और 25,333 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जो कि इस हफ्ते का हाई है, मंडे का हाई है। और कहीं ना कहीं अब 25,300 का लेवल एक कॉल लेटर का भी जोन है। तो आपके लिए फर्स्ट टाइम में ये जोन एक सेल जोन की तरह काम करेगा और निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो 25,333 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट कहने की 25,300 के ऊपर मॉर्निंग में शुरुआती 15 मिनट तो होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी हम एक फ्रेश कॉल ऑप्शन प्ले कर सकते हैं, रैली प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 25,400 लेवल। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने 51,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दी है, वी कैन एक्सपेक्ट कि अब यहां से मोमेंटम देना शुरू करेगा। और आज के दिन अगर निफ्टी बैंक को अगर किसी ने की तेजी को अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है तो एसएस बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने काफी अच्छा मोमेंटम जनरेट किया। सो मेरा मानना है इसी के बिहाफ पे निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रैली रहेगी और ये तेजी निफ्टी को ओवरऑल कहीं 25,500 तक भी ले जा सकती है। तो जो ट्रेंड रहेगा वो बाय एंड डिप का ही रहेगा। तो अगर आपको फ्रेश लॉन्ग करना है तो 25,300, 25,333 के ऊपर निकलने देना होगा। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ अगर मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूं तो गाइस वो 25,235 जो कि आज का लो है, और 25,200 कहीं ना कहीं जो कि मेरे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है और काफी अच्छी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है। तो ये आपके लिए एक बेस जोन की तरह काम करेगा। मैं तो कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बाई जोन की तरह भी काम करेगा। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 25,235 200 के जोन में अगर सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए तो वहां पे एक बार के लिए रिकवरी प्ले की जा सकती है। बाकी बिकवाली तभी करिए जब निफ्टी 25,200 का ब्रेकडाउन दे दे। अगर ऐसा होता है तो गिरावट निफ्टी को ले जा सकती है इसके मेजर सपोर्ट जोन, जो कि देखने को मिलता है 25,047 और 25,000 के लेवल्स पे। देखा जाए तो 25,047 एक्जैक्टली निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहीं पे 25,000 का लेवल कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है ओटीएम में। तो अगर कोई बेरिश ट्रेंड अगर निफ्टी में आना है तो 25,000 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ऑलराइट, बाकी आप चाहे तो इस जोन से दोबारा एक बार शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं, रिकवरी भी प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लोअर लेवल्स की। अपसाइड के लेवल्स को भी जान लिया। बाकी आप चाहे तो ये 25,300 से 25,235 जो कि आज का और आज का हाई और लो है, उस रेंज में आप न्यूट्रल बायस रह सकते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी 25,333 के ऊपर एक अपसाइड, तो वहीं पे 25,200 के नीचे ही मैं कोई डायरेक्शनल ट्रेड एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ओवरऑल ट्रेंड मुझे मजबूती दिख रहा है निफ्टी में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो देखा जाए जैसे मैं बोला कि बैंक निफ्टी में आज एक ब्रेकआउट देखने मिला। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी 51,300 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। बट जिस तरीके से डिसाइसिवली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों का, मेरा मानना है ये तेजी अब कहने की यहां से कैरी होती दिखेगी। आज कहने के 51,500 के कॉल ऑप्शन में अच्छा खासा ओआई अनवाइंडिंग देखने मिली और फ्रेश ओआई इनकी पुट साइड पे अभी मर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे 51,500 कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि जिस तरह से स्ट्रेच होता हुआ दिखा है थोड़ा ओवरबॉट लगता है इंट्राडे बेसिस में, बट मैं तो कहूंगा आप 51,500 के ऊपर बाइंड अप करिए। अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 51,500 का लेवल आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच होता हुआ दिखे तो आप वहां से एक रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं और दोबारा प्ले कर सकते हैं 51,740 51,800 के लिए। हालांकि देखा जाए तो 51,747 ये आज का हाई है और 51,800 ये नेक्स्ट क्वालिटर का लेवल है। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम में एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। ऑलराइट, मेरा मानना है यहाँ पे री टाइम में ही एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। बाकी 51,800 का लेवल अगर मॉर्निंग में ही सस्टेन हो जाए तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट और मैं बोलूं नेक्स्ट हर्डल जो देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा 51,957 52,000 के लेवल पे। देखा जाए तो 51,500 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा क्वालिटी देखने मिल रही है तो अब सीधे सीधे 52,000 के लेवल्स पे देखने मिले। तो वहां तक की रैली कहीं मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ये एक्जैक्टली लेवल है कहीं ना कहीं 30 जुलाई का, जहां पे एक बड़ा करेक्शन आया था। बाकी 52,000 का लेवल भी अगर डेली बेसिस में अगर सस्टेन कर जाता है तो ये रैली बनेगी कहीं ना कहीं। ओवरऑल इसके नेक्स्ट टारगेट 52,338 एंड डेफिनेटली ऑल टाइम हाई जो कि 53,300 के लेवल्स में देखने मिला था, वहां तक की स्विंग मेरा मानना है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा बॉटम बनाया था 50,049,600 के जोन में और अपने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया। बाकी जिस तरह से अटक रहा था कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे वेटिंग ही रखनी थी, इंतजार ही करना था कि कब बैंक निफ्टी 51,500 का ब्रेकआउट दे तो मोमेंटम लगाए। तो जैसे मैंने बताया था कि 500 की पॉइंट की जो रेंज थी 51,500 से 51,000, उस
उस रेंज में आपको वेट एंड वॉच करना है, अदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, और वो कंफर्मेशन आज बैंक निफ्टी ने दे दिया है। तो 51,500 के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव रहूंगा, बाय ऑन डिप करके चलूंगा और प्ले करूंगा इसको 52,000 और इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई। मेरा मानना है वो लेवल्स अब बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस मोमेंटम को थोड़ा और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है अगर एचडीएफसी बैंक भी कहीं ना कहीं थोड़ा साथ देता हुआ दिखे। तो अगर एचडीएफसी बैंक किसी तरह आने वाले दिनों में 1655 1660 के ऊपर निकल जाए तो एक अच्छी रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी भी स्पॉन्सर करेगा। अब जहां तक बात रही प्रॉफिट किंग को प्ले करने की, तो प्रॉफिट किंग तभी करना जब बैंक निफ्टी 51,500 का लेवल तोड़ दे। ऐसे सिचुएशन में ज्यादा इंट्राडे में बिकवाली जो देखने मिल सकती है वो 51,300 और 51,240 के लेवल तक ले जा सकती है। अब ये जो जोन है ये हमारे लिए इस हफ्ते में बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा, और देखा जाए तो इस हफ्ते में भी हम लगातार इन लेवल्स पे बेस बनाते दिखे हैं। तो 51,500 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग है तो 51,300 पे, तो मैं तो यही कहूंगा 51,300 का जोन देखने को मिले तो दोबारा आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी बिकवाली या एग्रेसिव सेलिंग भी जो देखने को मिलेगी वो 51,240 के नीचे ही देखने को मिलेगी, जो कि इस हफ्ते का लो है, आज का लो है। ये अगर टूट जाता है तभी बिकवाली करें टुवर्ड 51,000, एंड यस डेफिनेटली जो लोअर लेवल्स हमने एक्सपेक्ट किए हुए थे कि गिरावट 50,000 तक भी जा सकती है, तो वो एक्सपेक्टेशन भी फिर हमें फुलफिल होती दिख सकती है। तो जो भी अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेके बैठा हुआ है तो अपने स्टॉप लॉस को सीधे ट्रेल कर ले 51,240 के लेवल्स पे, ऑलराइट, और बना रहे। बाकी अब ये तेजी मेरा मानना है न्यू हाइस तक भी जाती हुई दिख सकती है, ऑलराइट। तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स की। बाकी आप 51,800 से 51,500 की रेंज में कहीं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके भी चल सकते हैं, मतलब सपोर्ट पे खरीद सकते हैं, रेजिस्टेंस से बिकवाली भी कर सकते हैं, मर्जी है, ऑलराइट। तो सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, डेटा यहाँ पे अब थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। अब मैं बात करूंगा कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की जो कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम दिला सकते हैं गाइस। शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा मैं यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर से। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बॉटम क्रिएट कर लिया एक बड़ी स्विंग के बाद, और अब कहीं ना कहीं स्टॉक अब चलने के लिए एकदम तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अपने 20 डे एक्सटेंशन एवरेज को ब्रीच करता हुआ दिखा। मेरा मानना है अभी अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो 2000 का ही लेवल है जो कि सबसे बड़ा हर्डल है, वो प्राइस अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे हम एक पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में ट्रेड बना सकते हैं, जो कि स्टॉक को कहीं ना कहीं 2300 से लेकर के 2500 तक का मोमेंटम दिलाता हुआ दिख सकता है। बाकी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो लेवल्स भी अब देखने को मिले। हालांकि कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि स्टॉक ने अपने 100 डे एक्सटेंशन एवरेज में काफी खूबसूरत बॉटम क्रिएट कर लिया है, और वॉल्यूम के तौर पे देखें तो वॉल्यूम दोबारा कहीं ना बढ़ते हुए दिख रहा है। एक तरह से मैं बोलूं तो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नए प्रोजेक्ट्स कहीं के हाथ लगते हुए दिख सकते हैं डिफेंस सेगमेंट में। यहाँ पे मसगांव डॉक तो राडार में है, बट साथ ही साथ गार्डन रीच शिपयार्ड भी है जो कि मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है फिलहाल प्राइस के बिहाफ पे। सो यहाँ पे गार्डन रीच को आप चाहें तो देख के चल सकते हैं। 2000 के ऊपर एक एग्रेसिव मूव करके हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एक्जैक्टली एक्सिस बैंक। जैसे ने बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स में आप कहीं ना कहीं मुझे एक फ्रेश मोमेंटम कहीं ना कहीं इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम में अगर आपको लेके चलूं स्टॉक में, तो स्टॉक में जो एक हर्डल था कहीं ना कहीं 1180 के लेवल्स का, उन लेवल्स के ऊपर आप बहुत ही खूबसूरती से सस्टेन होने लगा है, और आज के दिन एक फ्रेश मोमेंटम अब इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा 1195 रुपए के लेवल्स पे, जो कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं जो 29 जुलाई की हाइज है, अगर वो लेवल अगर सस्टेन कर जाते हैं तो ये तेजी कहीं ले जा सकती है इसको एग्जैक्टली 1200 के लेवल्स पे। एंड डेफिनेटली जो हमने एक बेरिश गैप देखा था कहीं ना कहीं 25 जुलाई का, वो गैप सेटल आउट हो सकता है। यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम मुझे 1225 रुपए से लेकर के कहीं 1240 रुपए के लेवल्स तक ले जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड कहीं कि अब ओपन अप होती हुई दिख सकती है। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो इस स्टॉक ने अपना आखिरी मूविंग एवरेज 50 डे एक्सटेंशन एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, और बहुत ही खूबसूरती से अपने 10 और 20 डे वहां पे सपोर्ट भी लेता हुआ दिख रहा है। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अब यानी कि 1178 रुपए के लेवल्स पे मैनेज होगा, ऑलराइट, एंड वी कैन एक्सपेक्ट 1240 लेवल्स इन नियर टर्म इन एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक काफी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है तेजी करने के लिए। बाकी जहां तक वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं आप कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऑलराइट। सो एक्सिस बैंक ऑन द लॉन्ग साइड। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखा जाए तो स्टॉक ने लेट मी गो टू डेली बेसिस, डेली टाइम फ्रेम में चल लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा बॉटम फाइंड कर लिया है कहीं ना कहीं 800 के लेवल्स पे, और अब एक ब्रेकआउट की जरूरत है, जो कि एक वीकली हर्डल भी देखने को मिलता है। लेवल क्या है? लेवल एग्जैक्टली 830 का। तो इसके ऊपर अगर कल के दिन अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सस्टेन करता हुआ दिख जाए तो जो हमने बेरिश गैप देखा था वो सेटल आउट हो सकता है, और हम पोजिशनल बेसिस पे
840 से लेकर के कहीं ना कहीं 865 रुपए तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। बाकी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज के लो के करीब ही रहेगा, जो कहीं ना कहीं 817 816 के करीब देखने को मिलता है। बाकी स्टॉक ने आज के दिन क्या किया, स्टॉक ने एक्जैक्टली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है और 830 के लेवल्स पे इसका 50 डे भी आता है। तो अगर वो भी ब्रेकआउट में कंफर्म हो जाए कल के दिन तो एक अच्छी खासी रैली अब देखने को मिलेगी। बाकी स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 100 एमआ को डिफेंड करने में लगा हुआ था। तो अब यहाँ पे जब तक 800 रुपए के ऊपर है तब तक मुझे यहाँ पे कोई व्यू खराब नहीं दिखता, थोड़ा रेंज बाउंड सिचुएशन में है, बट जहां ये 830 का लेवल निकालेगा विल सी सम गुड अपसाइड इन दिस स्टॉक। तो 816 रुपए का स्टॉप लगाने के बाद 830 रुपए के ऊपर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है 840 से 860 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो ये बात हो गई एग्जैक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बाकी यहाँ पे भी वॉल्यूम कहीं ना कहीं मुझे ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं, कोई खास दिक्कत मुझे अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। सिंपल सी बात है, एचडीएफसी बैंक निफ्टी ने जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेट किया है उस हिसाब से कहीं ना कहीं अब पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। लेट मी गो टू एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड भी मैं देखना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीकली बेसिस में एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए देखा है, और अगर आपको यहाँ पे मैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखा दूं तो लगातार कहीं ना कहीं हम वीकली बेसिस में इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेते हुए दिख रहे थे, और अब उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। और देखा जाए तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है 680 और 690 के जोन में। सो हम इस स्टॉक को भी अब खरीदारी की तरफ देख सकते हैं। जिस तरह से स्टॉक ने अपने 200 एमआ का ब्रेकआउट दिया, और देखा जाए तो नियर टर्म में 200 एमआ के ही लेवल्स पे बार रिजेक्शन दे रहा था। ये जो आप ब्लू लाइन देख पा रहे हैं इट्स एट 200 एमआ, ऑलराइट। तो उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, साथ ही साथ इस स्टॉक ने अपने वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देता हुआ दिखा है। तो वीकली बेसिस में लगातार वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। सो यहाँ पे अब स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी देखा जा सकता है और इसको प्ले किया जा सकता है कहीं ना कहीं 840 रुपए से लेकर के कहीं ना कहीं 880 और सीधे सीधे 920 के लेवल्स तक, जो कि हमारे कहीं ना कहीं जून सीरीज के हाईस थे 2023 में, वहां तक की स्विंग स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे होल्ड करने का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में रहेगा। बाकी जो स्टॉप लॉस हमें मैनेज करना चाहिए वो आज के लो पे ही मैनेज करना चाहिए, जो कि 740 के लेवल के देखने को मिलता है। तो ये भी स्टॉक मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और सलाह लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स है जो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर डालिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। और चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट रिलेटेड न्यूज हो, चाहे यूएस बेस्ड न्यूज़ हो, चाहे सेल्स नंबर हो, वो कहीं ना कहीं हम टेलीग्राम और ट्विटर पे शेयर जरूर करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।